हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपको एक महान महापुरुष के बारे में बताने जा रही हूँ। तो हमारे देश में कई महान महापुरुष हुए जिनके जीवन और विचार से कोई भी व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। उनके विचार ऐसे हैं कि अगर कोई निराश व्यक्ति भी अगर इसे पढ़े तो जीवन जीने का उसका नया मकसद मिल सकता है। इन्हीं में से एक थे स्वामी विवेकानंद जी। तो आज जो हमारा प्रसंग है उसका शीर्षक है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक बार स्वामी जी के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो दिखने में बहुत दुखी लग रहा था। वह आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। कितना भी परिश्रम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत लगन से काम करता हूँ, किंतु सफल ही नहीं हो पाता। भगवान ने मुझे ऐसा भाग्य क्यों दिया है? मैं पढ़ा लिखा होते हुए भी सफल नहीं हो पा रहा, धनवान भी नहीं हो पाया हूँ। स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी को थोड़ी देर में ही समझ गए। उस समय उनके पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, जरा तुम मेरे कुत्ते को कुछ दूर टहला कर ले आओ, फिर मैं तुम्हें इस प्रश्न का जवाब दूंगा। वह आदमी उस कुत्ते को लेकर चल पड़ा। कुछ दूर टहलाकर जब वह वापस लाया स्वामी जी के पास तो उस व्यक्ति का चेहरा सामान्य लग रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा, यह कुत्ता इतना अधिक कैसे थक गया, जबकि तुम तो साफ सुथरे और सामान्य दिख रहे हो। तो वह व्यक्ति बोला, मैं तो सीधा अपने रास्ते पर ही चल रहा था, लेकिन यह कुत्ता दूसरे कुत्तों को देखकर उनके पीछे भाग रहा था और लड़के फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने एक समान दूरी तय की, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से अधिक दौड़ लगाई और इसलिए थक गया। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब यही है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वह अधिक दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पर जाने के बजाय दूसरों लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर हो जाते हो। असल जिंदगी में भी हम सभी शायद यही करते हैं। दूसरों को देखकर पैसा ही बनना चाहते हैं, और कोई डॉक्टर या इंजीनियर है, अधिक पैसा कमाता है तो उसी की होड़ में लग जाते हैं और इस चक्कर में हम अपनी क्षमता और कौशल खो देते हैं और हमारा जीवन एक संघर्ष बनकर रह जाता है। तो बच्चों, हमें अपने जीवन में भी अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपना रास्ता तय कर लेना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में भी बिना थकान अपने लक्ष्य पर पहुंच सकें। चलिए बच्चों, स्वामी जी से संबंधित एक और प्रसंग सुनते हैं, जिसका शीर्षक है सच्चा आनंद। कई दिनों तक लगातार भ्रमण एवं भाषणों से थककर स्वामी जी अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। वह अपने हाथों से ही अपना भोजन बनाते थे। एक दिन वह भोजन की तैयारी कर रहे थे तो कुछ बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। उनके पास सामान्यतः बच्चों का आना जाना लगा ही रहता था। बच्चे बहुत भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटी वहाँ खड़े बच्चों में बांट दी। वह महिला वहीं बैठी सब देख रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी से पूछ लिया, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी और आपने अभी तक कुछ खाया नहीं। स्वामी जी के होठों पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने कहा, माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला को शांत करने वाली चीज़ है। इस पेट में तो ना सही, दूसरे के पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। तो बच्चों,
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम जो भी काम करते हैं वास्तव में वह आनंद पाने के लिए करते हैं। बस हमें सच्चा आनंद किसमें मिलता है वह पहचानने की कोशिश करनी चाहिए।